हेलो। उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एडोबी प्रीमियर प्रो के सारे टूल्स। What? जी हाँ, सारे टूल्स, और वो भी इस छोटी सी वीडियो में। कुछ टूल हैं एडोबी प्रीमियर प्रो में जो आपका काम तेज करते हैं, जो आपके काम में आसानी पैदा करते हैं। जैसा कि इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप में है सिलेक्शन टूल या टाइप टूल, सेम एज इट प्रीमियर प्रो में भी सिलेक्शन टूल है, टाइप टूल है, पेन टूल है, रेक्टेंगल टूल है, सर्कल टूल भी मौजूद है। बाकी मजीद टूल है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज की वीडियो में हम सारे टूल डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है हमारे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल सेम वैसे ही काम करता है सिलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए। अगर मैं 2-3 क्लिप उठाकर यहाँ पर रख लूँ, ये मैंने सबसे पहला क्लिप उठाकर रखा है, ये सी का क्लिप है। तो ये हमारे पास एक और क्लिप है। अब इनमें से मैंने किसी एक को सिलेक्ट करना है या ड्रैग करना है तो मैं सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगा। अगर आप इसका ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने कम किया और अब मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये आपके पास फुल इसका ड्यूरेशन आ जाएगा, वो भी सिर्फ सिलेक्शन टूल के ज़रिए से। आप सिर्फ ड्रैग करके इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड एंड ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड। मतलब ये कि आपके पास ये 2 टूल हैं। आप इन ट्रैक को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आप इन सारों को लेकर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2-3 और क्लिप उठाकर रख लेता हूँ। ये देखें, ये अब मेरे पास 3 क्लिप हैं। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि इन क्लिप को उठाकर आप आगे कर दें, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। सिलेक्ट करें एंड इनको आगे कर दें। अगर आप सिलेक्शन फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, और बैक आना चाहते हैं तो वो भी आप इससे आ सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड है, वो भी इसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन को मूव ऑन करने के लिए, सिलेक्शन को मूव बैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिपल एडिट टूल एंड रोलिंग एडिट टूल एंड रेट स्ट्रेच टूल। सबसे पहले मैं इन सारी वीडियोस की छोटे छोटे क्लिप ले लेता हूँ। जैसे अगर आपने कोई किसी वीडियो से छोटा क्लिप लेना है तो आप यहाँ पर भी उसको कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस क्लिप को यहाँ से लेना चाहता हूँ, तो आप इस पे आ जाएं, मार्क इन कर लें या जस्ट आई प्रेस कर दें तो आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके करें, बस यहाँ तक मुझे चाहिए। आप मार्क आउट कर दें, ओ प्रेस कर लें जस्ट, और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब इस टाइमलाइन को आप जूम करना चाहते हैं तो आप प्लस प्रेस करेंगे या प्लस या इज इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो आप इसको जूम कर सकते हैं, और माइनस को प्रेस करेंगे तो आप इसको स्मॉल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्लिप आ गया। दूसरी वीडियो देख लेते हैं। ये मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, यहाँ तक। या इसको आगे रख लें और इसको पीछे कर लें। ये हमारे पास एक फॉरेस्ट का सीन है और ये हमारे पास एक सी का सीन है। और तीसरा एक क्लिप देख लेते हैं। ये मुझे यहाँ से चाहिए, मार्किंग कर ले। यहाँ तक चाहिए, मार्क आउट करके। अगर आप किसी वीडियो का सिर्फ वीडियो क्लिप उठाना चाहते हैं, विदाउट वॉइस उठाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्रेस करके ले आएँ।
20 सेकंड का क्लिप वही आएगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ। ये देख, जो सेलेक्ट किया वही पार्ट आ गया। अगर आप इसका वॉइस भी लेकर आना चाहते हैं तो फिर इसको यहाँ से ड्रैग करें तो ये वॉइस भी आपको उठा कर देगा। अगर आप जस्ट वॉइस लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ इसका वॉइस लेके आ सकते हैं। ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। अब अगर इसको ज़रा मैं चलाकर प्ले करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं। अब इन तीनों टूल्स को समझने के लिए रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल या रेट स्ट्रेच टूल को समझने के लिए इन तीनों क्लिप को लेकर आना ज़रूरी था, इसलिए मैं ये क्लिप उठा कर ले आया। फर्स्ट है रिपल एडिट टूल, मतलब कि आप जो काम 2 स्टेप में करते हैं, अगर मैं इन वीडियोस को आगे कर दूं, आपने इसको स्ट्रेच किया और ये दोनों साथ कर लिए क्लिप। अब मैं चाहता हूँ इस क्लिप को मैं छोटा करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इतना लेकर आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं छोड़ूंगा फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आऊँगा। ये अब काम हमने 2 स्टेप में किया है, लेकिन अगर मैं इसी काम को 1 स्टेप में करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा रिपल एडिट टूल। जस्ट क्लिक करें एंड यहाँ से मूव बैक आ जाएं। जहाँ पे आप छोड़ना चाहें छोड़ दें, तो बाकी दोनों क्लिप ऑटो एडजस्ट होके आपके पास वापस आ जाएंगे। अगर इसको बैक जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास क्लिप आ जाए। दूसरा है हमारे पास रोलिंग एडिट टूल, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रोलिंग एडिट टूल। ये बेसिकली काम करता है कि आपका फर्स्ट क्लिप बड़ा है और सेकंड क्लिप छोटा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये क्लिप आपका छोटा हो जाए और दूसरा जो क्लिप है वो जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो एडजस्ट होके इसके साथ ऐड हो जाए। पहले हमने देखा था वो इनको ऑटो मैच करता था, लेकिन इसमें वो कुछ डाटा कलेक्ट करके लेके आएगा। अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करना शुरू करूँ तो अब ये क्लिप तो उसने छोटा कर दिया, लेकिन उसने उसमें से डाटा कलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको एक दफ़ा छोटा कर दूं तो आप अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो फिर मैं इस पे जब क्लिक करूंगा, ये क्लिप तो स्मॉल होगा लेकिन साथ ही वो दूसरे क्लिप से कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करके लेके आएगा। जैसे मैंने रिलीज़ किया, आप देखें वही क्लिप जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से उसने स्टार्टअप लिया और पूरा उसने हमें दिखा दिया। ये इस टूल का बेनिफिट है। और उसके बाद तीसरा टूल एंड पे जाके बताऊंगा आगे जाके। उसके बाद रेजर टूल है। अगर इन दोनों को मैं डिलीट कर दूं, तीनों को, अब इन सारे क्लिप्स को उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ। अब ये हमारे पास सारे अलग अलग क्लिप हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इनमें कट लगाना, इनको स्प्लिट करना, तो मैं यूज़ करूँगा रेजर टूल। अगर आप कट लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से कट लगा सकते हैं। यहाँ आप चाहते हैं यहाँ से आगे ये मुझे नहीं चाहिए, जस्ट वी प्रेस करें, सिलेक्शन टूल आ जाएगा, इसको डिलीट कर दें तो अब आपके पास ये गैप आ जाएगा। इस पर क्लिक करें, डिलीट प्रेस करें तो ये आपका डिलीट होके बैक आ जाएगा। ये देखिए। लेकिन अगर आप इसको इस स्टेप को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन इस स्टेप को ऐड करने के साथ ये खुद ही एडजस्ट होकर आ जाए, तो इसका एक शॉर्टकट किया है, शिफ्ट डिलीट प्रेस करें जस्ट, तो ये डिलीट होके आपके पास एडजस्ट होकर आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे आप कट लगाना चाहते हैं आप रेजर टूल लेकर कट लगा सकते हैं। उसका शॉर्टकट किया सी, आप सी प्रेस करेंगे तो आपके पास कट टूल आ जाएगा, वी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारा स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल। स्लिप टूल
ये आपकी वीडियो के पार्ट को स्लिप करता है। अगर इसको मैं डिलीट करके ये वीडियो दोबारा से ले आऊँ, ये हमारे पास 3 वीडियो आ गए। अब मैं स्लिप टूल लेता हूँ, तो अगर मैं इस पर ड्रैग करूँ तो ये स्लिप करेगा, ये मेरे टूल को स्लिप करेगा। ये स्लिप किस चीज़ को कर रहा है? ये वीडियो के अंदर ड्यूरेशन को स्लिप कर रहा है। अगर ऊपर देखें तो वहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है राइट कॉर्नर पे, और नीचे वाला ये जो फर्स्ट है ये इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड वाला सेकंड पार्ट। अगर मैं इसको स्लिप करता हूँ तो आप देख सकते हैं, अब वो दोनों साइड के वीडियोस को हमें दिखा रहा है। वीडियो डिफरेंट रखी है ताकि डिफरेंस सही से मालूम हो सके। इसको करूँ तो भी ये वैसे ही दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड टूल। अगर मैं इसको यहाँ पर रख के इसको स्लाइड कर दूं तो ये हमारी एक वीडियो से कुछ हिस्से को कम करेगा और दूसरी वीडियो से हिस्से को इंक्रीज कर देगा। ये इतना ही फुल वीडियो है फर्स्ट साइड से। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आप ऊपर देखें, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है। ये हमें बता रहा है कि ये आपका वीडियो का स्टार्टअप यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसके एंड पे भी देखें और इसके स्टार्ट पे भी देखें, ये हमें बता रहा है कि ये वीडियो सिर्फ इतना है। अगर हम इसको स्लिप करके स्लाइड टूल के थ्रू लाते हैं तो फिर वो हमें बताएगा कि आपके पास कौन सा पार्ट स्लाइड हो रहा है और कौन सा पार्ट बीच में से ख़त्म हो रहा है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं स्लाइड टूल लेता हूँ, यहाँ पर लेके आऊँगा। जिस वीडियो में कोई पार्ट नहीं होगा वहाँ से वो क्रॉस का निशान दे देगा। अब अगर इसको राइट साइड ड्रैग करता हूँ तो ये फर्स्ट वीडियो से पार्ट ले रहा है और दूसरी वीडियो से ख़त्म कर रहा है। स्लाइड टूल का ये काम है। ये दोनों बहुत रेयर यूज़ होते हैं लेकिन सम टाइम किसी जगह यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पेन टूल। इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप से या कोई गूगल से भी पिक्चर उठाकर इसमें ला सकते हैं। पेन टूल से आप खुद भी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अगर मैं कलर चेंज कर दूं, आप स्ट्रोक ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यह आपसे स्ट्रोक साइज़ पूछेगा, आप स्ट्रोक साइज़ भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा ना बनाइएगा कि शेप बहुत बुरी लगने लग जाए। आप इसमें शेडो भी ऐड कर सकते हैं। शेडो किस एंगल पे आपने रखना है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको टॉप वाली साइड पर लेके जाऊं तो काफ़ी वाज़ेह नज़र आएगा। इसी तरह आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ये शेडो सेम वैसे ही करेगा जैसे आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में करते हैं। ये यहाँ पे ब्लर करके हमें दिखा रहा है। आप चाहें तो मास्क विद शेप भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। आप शेप बनाकर इसके अंदर टेक्स्ट को राइट भी करवा सकते हैं। जैसे आपने न्यूज़ पे मीडिया पे देखा होगा कि टेक्स्ट उनका चलता जा रहा होता है, वो सेम इसी तरह चल रहा होता है। उन्होंने ऐसा बार बनाया होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। इसको मैं डिलीट कर, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। सेम इसी तरह हमारे पास इलिप्स टूल। अगर इसका मैं शेडो ख़त्म कर दूँ, आप इसको यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इसको सेंटर में कर दें तो फिर ये आपको सेंटर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल का काम है, अगर आपने स्क्रीन को जूम कर दिया और आप उसको किसी स्पेसिफ़िक पार्ट को, किसी ख़ास हिस्से को देखना चाहते हैं
तो आप हैंड टूल का यूज़ करके उस साइड पे ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जूम टूल, आप टाइमलाइन को जूम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे तो जूम होती जाएगी, अगर ऑल्ट के साथ प्रेस करते जाएंगे तो ये जूम आउट होती जाएगी। इसका बेस्ट शॉर्टकट आप प्लस या माइनस प्रेस करके ऐड कर सकते। टेक्स्ट टूल, आप कुछ लिखना चाहते हैं लाइक इसको सेंटर अलाइन कर दें, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, आप यहाँ से सेंटर अलाइन करें। इसका फॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड या रेगुलर आप कर सकते हैं। आप वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं ये आपके पास अगर 2-3 लाइनें हैं, आप उनके दरमियान डिफरेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास फैक्सेस बोल्ड है, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये इटैलिक है, ये आपके वर्ड्स को कैपिटल कर देगा। ये फर्स्ट को कैपिटल रखेगा लेकिन बाकी भी कैपिटल ही रखेगा लेकिन स्मॉल कैप्स में। ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट और ये आपके पास है सबस्क्रिप्ट। सेम इसी तरह आप फिल ऐड कर सकते हैं, स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। यहाँ से आप बैकग्राउंड का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हैं सारे टूल। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें देखेंगे प्रीमियर प्रो की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।